जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम आपको ट्राउज़र की कटिंग बताएँगे कि आपके ट्राउज़र की कटिंग में क्या कटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर ट्राउज़र सही तरह से बैठता नहीं है। ख़ास तौर पे जब आप अंदर की सिलाई आपकी होती है वो आपको वहाँ से खिंचाव महसूस होता है और ट्राउज़र उस साइड से उड़ता है। तो वो किस वजह से उड़ता है और वो सिलाई में प्रॉब्लम है या वो कटिंग में है। तो वो दोनों चीज़ें आपको आज इस कपड़े में मैं कटिंग करके ट्राउज़र आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास कपड़ा है ट्राउज़र का, इसके ऊपर ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक का है। तो ये बैक जो है वो हमने 2.5 इंच बढ़ा के रखी हुई है, फ्रंट हमारा यहाँ से डाउन है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच जो है वो डाउन करेंगे फ्रंट को, यहाँ से नहीं करना, सिर्फ अंदर वाली साइड से। और यहाँ से हम बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह एक निशान ले लेंगे। इसके बाद हमारा जो हम इलास्टिक अंदर डालते हैं उसके लिए 2 इंच हमने ये मार्जिन रखा कपड़े का फोल्डिंग के लिए, इस तरह। अब आपको ये जो कटिंग करनी है, ये ऊपर का जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा वो आपको कट कर देना है इस तरह। तो ये आपकी फ्रंट की डाउन कटिंग जाएगी। तो यहाँ पे जितना भी आपका ट्राउज़र का साइज़ है, आप पहले अच्छे से ट्राउज़र का साइज़ कर लिया करें। फिर उसके हिसाब से, जैसे हमारा यहाँ पे हमारा 12.5 इंच हमारा साइज़ है, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच पे कटिंग करेंगे, जो कि हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलाई का मार्जिन होगा और हाफ इंच यहाँ से। तो ये हमारे अंदर तैयारी का जो है वो 12.5 इंच है और हम कटिंग इसकी 13.5 इंच पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक 13.5 इंच पे निशान लेंगे इस तरह। और ये जो आपका यहाँ पे साइज़ होता है, ये बेसिकली आपका हिप का साइज़ होता है। अगर आपकी शर्ट की हिप है 24 इंच, तो उसका जब आप डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में तो 24 का आएगा 12 इंच। तो 12 इंच आपका जो है एक्यूरेट साइज़ आ रहा है, जो आपकी शर्ट के हिप के साइज़ के मुताबिक आपका 12 इंच पे आ रहा है। तो अगर आप 12 इंच पे इसको कटिंग करेंगे तो ये आपका पूरा साइज़ होगा। इसलिए आप इसको हाफ इंच या 1 इंच इसको फ्रंट से लूज़ करें। बैक तो हमारी ऑलरेडी इसमें बैक में हम लूजिंग देते हैं, लेकिन फ्रंट को भी आप कोशिश करें कि हाफ इंच या 1 इंच लूज़ रख लें। तो यहाँ से अब हम आसन का लेंगे। जो आपका ट्राउज़र की लेंथ 36 से लेके 38 39 तक जो होती है, उसका जो फ्रंट का आसन आपका होता है वो आप यहाँ से 13.5 इंच पे निशान ले लिया करें। और यहाँ से आप इसको 2 इंच बाहर की तरफ बढ़ा के यहाँ से गुलाई का एक आसन की गुलाई कर लें। इसके बाद हम ट्राउज़र की लेंथ लेंगे जो कि है 37.5। यहाँ पे 37.5 इंच पे एक निशान लेंगे और इस निशान को भी आपको सीधा कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा आपको हल्का डाउन करना है। जैसे कि अभी ये हमारी सीधी कटिंग है, जब आप इसकी कटिंग कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से 2 सूत्र आप इसको डाउन करें। यहाँ से भी जैसे हमने फ्रंट को डाउन किया, यहाँ से आपको नीचे से डाउन करना है। तो नीचे आप फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ लें इस तरह। अब ये हम बना रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रेट ट्राउज़र। स्ट्रेट ट्राउज़र में ये होता है कि वो नॉर्मली 12-13 इंच पहुँचा बनता है, जो ना कि प्लाजो में होता है और ना ही वो जो नॉर्मल ट्राउज़र होता है उसमें। इसको आप स्ट्रेट ट्राउज़र बोलते हैं। वो हम इसका 12 इंच पहुँचा तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको 12.5 इंच पे निशान देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा साइड की सिलाई का मार्जिन जाएगा और उसके बाद हमारा जितना आपको तैयार चाहिए आपने उतना निशान लेना है। तो यहाँ से शेप पट्टी से इसको ये हमने निशान दे दिया इस तरह। अब इसकी जो हम फ्रंट है वो कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब इसकी जो बैक है, बैक आपको यहाँ से 1.25 इंच या 2 इंच आप यहाँ से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको यहाँ से पट्टी की मदद से इस तरह यहाँ पे मिलाना है आपको। यहाँ पे हमने 1.25 इंच फ्रंट को डाउन किया और बैक को हमने 2 इंच ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ से इस निशान को सीधा ले लेना है आपको और यहाँ से आप 2.25 इंच, या अगर आपका साइज़ थोड़ा बड़ा साइज़ है, जैसे कि यहाँ पे हमारी 24 हमने हिप का साइज़ लिया, और अगर आपकी हिप का साइज़ यहाँ पे 28 या 29 है, तो आप यहाँ पे 3.25 इंच या 3.5 इंच इसको बढ़ा के कटिंग करें, क्योंकि जितना आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, जितना साइज़ आपका बढ़ता जाएगा हिप का, उस हिसाब से यहाँ पे भी आप इसको बैक को जो है वो एक्स्ट्रा रखें। और यहाँ पे हम 2 इंच इसमें लूजिंग देंगे बैक में इस तरह।
और ये इसको यहाँ पे हम गुलाई कर लेंगे। इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाहर की सिलाई का 1/2 इंच मार्जिन तो लिया, उसके बाद हमने 12 इंच जितना हमको तैयार चाहिए था हमने उतना निशान लिया। अब हमारा जो हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रख रहे हैं, ये बेसिक हम जो हमारी सिलाई का मार्जिन है इस साइड का, वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बैक में रखेंगे। और यहाँ पे हम रखेंगे 1.25 इंच। यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे हमने 1 इंच रखा है और यहाँ पे हम रखेंगे 1.25 इंच। और अब इस निशान को शेप देते हुए इस तरह, ये जो हमारा बैक का हमने हमेशा एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है। अब इससे ये हमने जो बैक एक्स्ट्रा रखी है और यहाँ पे हमने ये जो एक्स्ट्रा फार्मूला हम रखते हैं, इससे ये होता है कि जब आपका ये ट्राउज़र आप यहाँ से पहनते हैं तो अगर आप ये दोनों चीज़ें फ्रंट और बैक यहाँ से एक साथ कटिंग करते हैं तो फिर वो इस चीज़ का यहाँ पे खिंचाव आता है, जिसकी वजह से ट्राउज़र यहाँ से उठता है जब आप पहनते हैं। लेकिन जब आप इसको बैक को बढ़ा के कटिंग करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, आपका सिलाई में एक चीज़ होती है कि आप जब सिलाई करते हैं तो आप सिलाई यहाँ से सीधी निकाल देते हैं, ये पूरी सिलाई। आपको ये सिलाई सीधी कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। आप यहाँ पे इतना मार्जिन सिलाई का छोड़ के आप यहाँ से सिलाई शुरू कर लें, और ये जो पार्ट है यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे इतना बैक का, ये पार्ट आप छोड़ दिया करें। ये पार्ट आप जब भी सिलाई करें तो ये आपकी, जब ये फ्रंट और बैक यहाँ पे जोड़ लेते हैं आप, उसके बाद इसको राउंड में यहाँ पे ये सिलाई बाद में एंड पे लगा लिया करें। उससे भी जो है वो आपका यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा। साइड पे हमारा जो हमने एक्स्ट्रा करने का कपड़ा था 1/2 इंच, वो हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी ट्राउज़र की जो है वो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज आपके साथ चीज़ें हमने शेयर की हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। और इसीलिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वीडियो में हम बताते रहते हैं, और इसलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को स्किप ना किया करें, या वीडियो को आप जब भी देखते हैं तो आप वीडियो को आगे करते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको उन चीज़ों का आइडिया होता है। तो आप पूरी वीडियो देखा करें हमारी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें और लाइक के बटन को आप प्रेस कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।